ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर। ओके, हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैपेसिटर, जिसको मार्केट में कंडेंसर के नाम से जानते हैं। इस कैपेसिटर को हम लोग कंडेंसर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये कैपेसिटर का यूज़ भी हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ यूज़ है। तो मोस्ट ऑफ द मोटर्स में यूज़ होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में भी कैपेसिटर का यूज़ होता है। इसका मेन यूज़ होता है चार्ज को स्टोर करने का, है ना। ये मेन काम इसका क्या होता है? चार्ज को स्टोर करने का। चार्ज स्टोर हो गया मतलब पोटेंशियल उसका जो है रेज हो गया, पोटेंशियल रेज हो गया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ ना कुछ है इसका, है ना। तो कैपेसिटर कैसे जन्म लिया, कैसे आया, वो हम लोग समझेंगे पहले। तो एक बात आप समझ लो कि किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटी जो होती है स्मॉल होती है और लिमिटेड होती है। किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है? स्मॉल होती है और लिमिटेड होती है, ठीक है। तो उस स्मॉल को लार्ज करना है तो कैपेसिटी मतलब स्टोरिंग कैपेसिटी। क्या स्टोरिंग कैपेसिटी? चार्ज का स्टोरिंग कैपेसिटी। वो किसी भी कंडक्टर का स्मॉल होता है, स्मॉल होने की वजह से प्रॉब्लम खड़ा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर पाते। तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर करने के लिए उसकी कैपेसिटी को क्या होगा? बढ़ाना होगा। ओके, अगर हमने उसकी कैपेसिटी बढ़ा दिया मतलब उसका कैपेसिटेंस को ही बढ़ा दिया। वो हम कैसे बढ़ाते हैं? तो कैपेसिटर का निर्माण करके हम लोग बढ़ा सकते हैं बाय द इन्वेंशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो इन्वेंशन हुआ था, कैपेसिटर का इन्वेंशन हुआ था। तो कैपेसिटी जो होती है किसी भी कंडक्टर का स्मॉल होता है, लिमिटेड होता है, लेकिन कैपेसिटर में कैपेसिटर की कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है, बहुत ज़्यादा होता है। वो हम समझेंगे कैसे। तो कैसे ये डिस्कवरी में आया, कैसे इन्वेंशन में आया, वो समझते हैं। जब हमने एक कंडक्टर को किसी चार्ज कंडक्टर के नजदीक में रखते हैं, नियरनेस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। मान लीजिए पहले से चार्ज कंडक्टर है, चार्ज प्लेट है। अभी हमने रेक्टेंगुलर प्लेट रखा है, ये इरेगुलर से भी हो सकता है, रेगुलर से भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कुलर प्लेट भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर प्लेट भी हो सकता है। ओके, ये प्लेट चार्ज प्लेट है। दिस प्लेट इज कॉल्ड चार्ज प्लेट। मान लो ये चार्ज प्लेट है और ये हमने न्यूट्रल प्लेट रखा और इनके नजदीक रखा, नियरनेस, व्हाट पे ध्यान दीजिए, नियरनेस ऑफ ए कंडक्टर। तो ये चार्ज प्लेट है, अनचार्ज प्लेट है। तो अगर ये अनचार्ज प्लेट है तो इसके बाहर में भी उतना ही चार्ज प्लेस होगा, है ना। तो बाहर में प्लस चार्ज, तो नेट चार्ज क्या? जीरो। ये कैसा है भाई? तो ये है न्यूट्रल। ये कैसा है? न्यूट्रल। ये प्लेट कैसा है? चार्ज प्लेट या चार्ज कंडक्टर, ठीक है। ये चार्ज कंडक्टर के नजदीक में, है ना, चार्ज कंडक्टर के नजदीक में अगर हमने एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया, ठीक है, वो कंडक्टर न्यूट्रल भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है। तो अगर न्यूट्रल है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगा, जितना चार्ज इस प्लेट के ऊपर था उतना ही चार्ज इंड्यूस्ड होकर यहाँ पे आएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। तो नेट चार्ज क्या हो गया इसका? जीरो, क्योंकि हमने इसको न्यूट्रल बना के रखा था, जिसके वजह से पोटेंशियल ऑफ चार्ज कंडक्टर डिक्रीज करता है रिलेटिव टू दिस। तो यहाँ पे अगर मैं V की बात करूं तो V का मतलब क्या होता है? कैपेसिटर में V का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। मान लो ये प्लेट है, इसका पोटेंशियल है V प्लस और इस प्लेट का पोटेंशियल है V माइनस, ठीक है। तो V का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस इन पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल। तो ये लिखेंगे V प्लस माइनस ऑफ V माइनस, है ना, जो भी है माइनस हम लोग लिखते हैं। तो ये एक्चुअली माइनस में है तो हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये एक्चुअली क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है और ये निगेटिव में आता है, निगेटिव प्लेट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है? इसका पोटेंशियल इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे, है ना, दिस माइनस दिस, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज करती है। क्या होता है? पोटेंशियल डिक्रीज करता है। पहले कितना था? V, है ना, इसका पोटेंशियल कितना था? V। अब ये इसके रेस्पेक्ट में आ जा रहा है तो V माइनस आ जा रहा है ना, V माइनस आ जा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है?
घट रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करेगा। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखिए V प्लस माइनस दिस इतना घट रहा है, पहले इतना ही था, अब ये कितना घट रहा है, ठीक है जी, इतना घट रहा है। तो घटने के वजह से कैपेसिटेंस बढ़ती है। तो कैपेसिटेंस जो होता है वो क्या होता है वो हम लोग समझेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हम लेते हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब यहाँ पे इतना रख दिया हमने, पॉजिटिव इतना मैग्नीट्यूड है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या लिखेंगे Q बाय V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम होने के वजह से अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये इस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल डिफरेंस कम होने के वजह से, है ना, इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। क्या होती है, इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटर। इसको नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मतलब हमने एक चार्ज कंडक्टर के नजदीक में एक न्यूट्रल चार्ज या दूसरा चार्ज कंडक्टर हमने प्लेस कर दिया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रही है, जिसके वजह से क्या हो रही है, कैपेसिटेंस क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। नियरनेस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा रहा है दूसरा अनचार्ज कंडक्टर उसके पास में रखने के बाद, ठीक है। तो इसके नजदीक में रखने से, दूर रखने से नहीं होगा, नजदीक में रखने से होगा। दूर रखने से इंड्यूस चार्ज अपना असर नहीं दिखाता, नजदीक रखने से। जब ये सीधा कंडक्टर था, चार्ज कंडक्टर था, तो ये इसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी पे जाती थी। कहाँ जाता था, इंफिनिटी पे। लेकिन जैसे ही हमने ये कॉन्फ़िगरेशन रखा, प्लस ये निगेटिव चार्ज है, तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से रखा हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, प्लस ये इसके वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जा रहा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंफिनिटी पे चले जा रहे हैं। तो एक कैपेसिटर की, एक कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होती है, स्मॉल होती है, लिमिटेड होती है। तो उस स्मॉल को लार्ज करने के लिए या लिमिटेड को अनलिमिटेड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा अनचार्ज प्लेट उसके नजदीक में रखते हैं। नजदीक में रखने की वजह से चार्ज इंड्यूस्ड होती है, अंदर में एक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। इसके प्लेस करने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, डिक्रीज करती है। पहले V प्लस था, अब V प्लस माइनस V माइनस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करने के वजह से, कैपेसिटी उसकी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। कैपेसिटी उसकी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को आप समझिए, ठीक है। तो इसके कैपेसिटी को और बढ़ाने के लिए हम लोग करते क्या है कि इसको अर्थिंग से कनेक्शन लगा देते हैं। ये जो कंडक्टर आप देख रहे हो न्यूट्रल है, इसको हम लोग अब क्या करते हैं, अर्थिंग से कनेक्शन लगा देते हैं, ठीक है जी। अर्थिंग से कनेक्शन लगाने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ स्लाइटली निगेटिव चार्ज होता है, जिसकी पोटेंशियल क्या होती है, जीरो। अगर हमने इसको, इस कंडक्टर को अर्थ से कनेक्शन लगा दिया, मतलब इसकी पोटेंशियल को भी हमने क्या कर दिया है, जीरो कर दिया है। अब जैसे ही इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, जैसे इसकी पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, ये अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, और घटेगा। और क्या होगा, घटेगा। मान लो अब ये निगेटिव प्लेट हो गया, ठीक है ना, तो अब ये क्या होगा, V प्लस हो जा रहा है। पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में ही समाया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी का रूप होता है ना। पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में समाया हुआ है। अब ये एनर्जी का रूप है भाई, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। बाहर का चार्ज, ये बाहर का चार्ज है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जाके न्यूट्रलाइज शुरू करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स जाके इसको न्यूट्रलाइज शुरू करेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, दूसरा इसको न्यूट्रलाइज करेगा, तीसरा इसको न्यूट्रलाइज करेगा, चौथा इसको न्यूट्रलाइज करेगा। मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके अंदर में होते हैं कि सब के सब प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करके इसको, इसका पोटेंशियल क्या कर देता है, जीरो कर देता है। इसकी पोटेंशियल हो जाती है जीरो। तो जो पोटेंशियल है V प्लस माइनस जीरो, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है। घटने की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। घटने की वजह से कैपेसिटेंस क्या होती है, बढ़ जाती है। तो कैपेसिटर का डिफिनीशन पहले समझेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही हमने इसको, ये इधर हमने अर्थिंग से कनेक्शन लगा दिया, बाहर में चार्ज क्या होगा, जीरो। बाहर चार्ज क्या होगा, जीरो। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हो जाएंगे। अब इसके पास क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस।
अपने आप प्लेस हो जाते हैं। तो अब समझिए कैपेसिटर या कंडेंसर का डिफिनीशन समझिए क्या है। डिफिनीशन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है। डिफिनीशन समझिए, इफ टू कंडक्टर्स या प्लेट्स, इफ टू कंडक्टर्स और प्लेट्स कैरी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, सिस्टम इज कॉल्ड कैपेसिटर और कंडेंसर। ठीक है, डिफिनीशन समझिए, एक ऐसा सिस्टम कंडक्टर्स का, ऐसा सिस्टम कंडक्टर्स का जिसमें दो कंडक्टर्स इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अटेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, दिखाते हैं, ऐसे ऐसे कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं, ऐसे ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर या कंडेंसर कहते हैं। ये डिफिनीशन है, ये कैपेसिटर की डिफिनीशन है। ये होना ही चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना ही चाहिए, तो ही कैपेसिटर कहलाएगा, तो ही कैपेसिटर कहलाएगा। जब हमने इस कंडक्टर को अर्थिंग से कनेक्शन नहीं लगाया था तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस नहीं था, ये चार्ज, इसका चार्ज प्लस क्यू था, इसका क्या था, जीरो था, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस नहीं थे, तो ये कैपेसिटर नहीं कहलाता, तो ये कैपेसिटर नहीं कहलाता। लेकिन इसके बावजूद इसकी कैपेसिटी थी, स्टोरिंग कैपेसिटी थी, लेकिन वो कैपेसिटर नहीं था। याद रखिएगा इस चीज को, वो कैपेसिटर नहीं कहलाता, कहला सकता है, वो कैपेसिटर नहीं कहलाएगा, उसकी कैपेसिटी इसके बावजूद भी है। लेकिन जैसे ही हमने अर्थिंग से कनेक्शन लगा दिया, अब ये पॉजिटिव चार्ज इतना ही निगेटिव चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कैरी कर रहे हैं, दोनों प्लेट एक दूसरे के नजदीक में भी हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सिस्टम को, ऐसे ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। ऐसे ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। दिस टाइप ऑफ सिस्टम, दिस टाइप ऑफ configuration, this type of configuration of metallic plates is called capacitor और condenser। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट्स, सॉरी ये प्लेट्स जो है इसके पैरेलल भी हो सकता है या इंक्लाइन भी हो सकता है। मस्ट और नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए, तो ही कैपेसिटर कहलाएगा। याद रखिएगा, इक्वल चार्ज होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, तो ही कैपेसिटर कहलाएगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो कैपेसिटर नहीं कहलाएगा। कैपेसिटर नहीं कहलाएगा, इसके बावजूद उस कंडक्टर की या उस कॉन्फ़िगरेशन की या उस सिस्टम की कैपेसिटी होगी। ठीक है, ये डिफिनीशन है। नेक्स्ट ये डायग्राम देखो, नेक्स्ट मैंने दिखाया आपको, ये एक मेटेलिक स्फेरिकल स्फीयर है जो अर्थिंग से कनेक्शन लगाया हुआ है, जिसका पोटेंशियल क्या है, जीरो। हमने इसको पोटेंशियल कर दिया जीरो। अब क्या होगा कि अगर हमने इसका पोटेंशियल कर दिया है जीरो और ये बाहरी स्फीयर पे अगर हमने चार्ज क्यू दिया है ना, अगर हमने चार्ज क्यू दिया है तो क्या होगा, जो ये इसके ऊपर जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा, ये जो इंड्यूस्ड क्यू डैश चार्ज है, दैट इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू क्यू। ठीक है, अगर हमने आउटर मोस्ट स्फीयर के पास चार्ज क्यू रखा है तो इनसाइड वाला कितना, क्यू डैश इंड्यूस्ड चार्ज इतना है और इंड्यूसिंग चार्ज ये, तो क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू क्यू, और ए जो है इसकी रेडियस है और बी क्या है, इसकी रेडियस है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू डैश इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। ठीक है, एक्चुअली ये क्या है, क्यू डैश नेगेटिव चार्ज है, इसकी मैग्नीट्यूड जो है क्यू से क्या है, कम हो रही है। इस बात को भी आप लोग समझिएगा। इसकी मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे तो क्या आ रहा है, ए बाई बी इंटू क्यू दैट इज लेस देन क्यू। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, मतलब बी इज ग्रेटर देन ए। ये तो कंडीशन, यही तो कंडीशन दिया हुआ है। तो ये कैपेसिटर नहीं कहलाएगा, इट विल नॉट बी कॉल्ड ए कैपेसिटर और कंडेंसर। ये कैपेसिटर नहीं कहलाएगा, ये कंडेंसर भी नहीं कहलाएगा, लेकिन इसके बावजूद इसकी कैपेसिटी है, इसके बावजूद इसकी कैपेसिटी है। लेकिन दूसरा देखिए केस, दूसरा केस अब देखो, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, एक ये प्लेट हमने रखा है, स्फेरिकल कंडक्टर रखा है ना, और दूसरा हमने इसके पास रखा। अगर अब हमने इसको चार्ज प्लस क्यू दे रखा है, अगर हमने प्लस क्यू चार्ज इसको दे रखा है तो इंड्यूस्ड चार्ज, अगर ये न्यूट्रल भी हो गया है ना, तो यहाँ पर ये इंड्यूस्ड चार्ज कितना आएगा भाई, तो माइनस क्यू चार्ज आ रहा है। ठीक है, और अगर हमने अब इसको अर्थिंग से कनेक्शन लगा दिया, अब ये अर्थिंग से कनेक्शन लगा दिया मतलब इसकी पोटेंशियल को हमने कर दिया जीरो। अगर ये चार्ज क्यू है, अब ये माइनस क्यू आ रहा है चार्ज इंड्यूस्ड होने की वजह से, तो अब ये कॉन्फ़िगरेशन कैपेसिटर कहलाएगा, डिफिनिट कहलाएगा, ये कैपेसिटर होगा। इक्वल और अपोजिट चार्ज होने चाहिए कॉन्फ़िगरेशन का। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो उसे हम कैपेसिटर नहीं कहेंगे। बट अगर कैपेसिटर नहीं हुआ तो क्या उसकी कैपेसिटी जीरो होगी, कैपेसिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बावजूद उसकी कैपेसिटी होगी। ओके, तो और हम लोग डिटेल में समझेंगे
बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें आगे समझना होगा, है ना। तो इसके बारे में हमें अच्छे से समझना है। कैपेसिटर का मतलब अब आपके समझ में आ गया होगा कि इक्वल और अपोजिट चार्जेस मस्ट होने चाहिए। आमने सामने फेसिंग प्लेट्स का यही इनेसेसरी कंडीशन है, Q एंड माइनस Q, अपोजिट चार्जेस होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, तो ही कैपेसिटर कहलाएगा। ओके, ये कैपेसिटर नहीं था, इक्वल और अपोजिट चार्जेस नहीं थे, कैपेसिटर नहीं था। ओके।